जनाब चौधरी कासिम मजीद साहब आलूफ उठाने के बाद पहली दफ़ा अपने इंतखाब में तशरीफ लाए। तमाम कारकुनान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान की तरफ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर हुकूमत कारकुनों से मुलाकात कर रहे हैं। मैं जनाब चौधरी खुशनूद कादर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। चौधरी खुशनूद कादर साहब, जिले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी यासिर मुमताज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। मेयर बल्दिया चकसवारी चौधरी नईम रुपयाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। यासिर मुमताज साहब स्टेज पे तशरीफ लाएं प्लीज। ये जो मेन गेट पे अफराद खड़े हैं इनसे गुजारिश है कि यहाँ पे दाएं तरफ तशरीफ ले आए। कौंसलर हज़रात तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल कर हमारे महबूब कायद का इस्तकबाल किया। प्रोग्राम की बाकायदा कार्रवाई की तरफ बढ़ते मैं मोहम्मद इलियास कादरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ मोहम्मद इलियास कादरी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिसे मिल गया कमली
का दामन का खजाना मिला है। भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा, भला बाग जन्नत को वो क्या करेगा। मदीने में जिसको ठिकाना मिला है, मदीने में जिसको ठिकाना मिला। हुकूमत मिली है किसी को ज़माने की दौलत मिली है, किसी को जहां मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं। मुझे यार का आस्ताना मिला है, मुझे यार का आस्ताना मिला है। जज़ाकल्लाह है। मैं PID ज़िला मीरपुर प्रेस के नुमाइंदान इस्लामाबाद चिक्सवारी तमाम अफराद का शुक्रगुज़ार। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मीरपुर से गुजारिश करूँगा कि वहाँ अपनी खिलाफ सदर तकरीब में मान ख़ुसूसी इज्तिमाअ जनाब चौधरी कासिम अजीज साहब वज़ीर ख़ज़ाना आज़ाद हुकूमत जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के दीगर कायदीन व कारकुनान शुरकाए तकरीब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मेहमान ख़ुसूसी जनाब चौधरी कासिम अजीज साहब को नई जिम्मेदारियाँ संभालने के बाद पहली दफ़ा आपने हल्का इंतखाब में आने पर खुशामदीद भी कहता हूँ और दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। इसके साथ मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर में इज्तिमाअ जनाब फैसल मुमताज़ राठौर साहब की क़यादत में कायम होने वाली हुकूमत को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब मेहमान ख़ुसूसी, मैं आपके दरमियान और बाकी लोगों के दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। मैं सिर्फ आपको खुशामदीद कहने और मुबारकबाद देने के लिए यहाँ बुलाया था और मैं एलियान खलकाबाद और दही रुस्तम की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में हम आपकी भरपूर हमायत करेंगे और इंशाअल्लाह आपको इंतहाई अहम कामयाबी का कामयाब करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ जनाब मेहमान ख़ुसूसी, अगरचे आपकी हुकूमत को वक्त कम मिला है, लेकिन मुझे उम्मीद वासिक है कि जो काम पुरानी हुकूमतें 4.5 साल में नहीं कर सकी वो इंशाल्लाह आप 6 माह उनमें से ज़्यादा करेंगे। इसके साथ ही आपने हमारी रुस्तम में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक बार फिर जनाब मेहमान ख़ुसूसी आपका और दीगर शुरकाए तकरीब का शुक्रिया अदा करते हुए जाता हूँ। फैसल बावली कौंसल साहब को वफद के हमरा खुशामदीद कहता हूँ। उसके बाद मैं कौंसलर चौधरी मोहम्मद साहब से गुजारिश करूँगा कि हम
अंदाज में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब चौधरी मोहम्मद आरिफ साहब। बहुत शुक्रिया सर, उन्होंने अपने वक्त जनाब मिनिस्टर साहब को दिया। उसके बाद मैं जनाब साबिक एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया इस्लामगढ़ नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मीरपुर मोहतरम अजीम भट्टी साहब से गुजारिश करूँगा कि वहाँ अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। मोहतरम अजीम भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर जलसा चाचा सवार साहब, मेहमान खुसूसी चौधरी कासिम मजीद साहब, स्टेज में बैठे हुए मुज़म्मिन इलाका हमारी बहन शाहिदा जो गंगलीले से तशरीफ ले गए, पंडाल में बैठे हुए सब पीपल्स पार्टी के वर्कर ओहदेदार सबको अस्सलाम वालेकुम। मजीद साहब, आपने नई हुकूमत में ये कलमदान सामने के बाद पहली बार हल्के में तशरीफ लाए। मैं अपनी तरफ से एहलियान इस्लामगढ़ महाजर कानूनी तारकाबाद सबको आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह आपको दिन दूनी रात चुगनी तरक्की में फायदा फरमाए। जनाबे वाला, मैं आपकी इजाज़त से एक दो बंदे बुलाना चाहता हूँ, अगर इजाज़त दें तो वो दूसरी जमात को छोड़कर यहाँ पर उनके ख्वाहिश है कि बड़े पंडाल में नाम करता रहे। ठीक साहब, मोहम्मद बशीर साहब, मुगल मुश्ताक साहब तशरीफ ले आए और अपने ये मुगल बरादरी के बड़े हैं और बाज़ाब्ता इन्होंने अपनी कुंभे कबीले के साथ तारकाबाद में वज़ीर चौधरी साहब से टाइम लेकर वहाँ पर मीटिंग कराएंगे, बल्कि जलसा कराएंगे। और इनकी ख्वाहिश थी कि मैं ये चाचा मोहम्मद बशीर साहब एक साल से कासिम साहब को मिलने के लिए तैयार थे, एक अरसे से नून में शामिल थे। अब इन्होंने तमीर और तरक्की देकर चौधरी साहब के भी और कासिम साहब के साथ शामिल होने का ऐलान कर रहे हैं। नून चाबी गिर जाओ अंदर जोड़ना अंदर योम तहसील के दिन भी मुश्ताक साहब ने वहाँ तलावत की थी और जैसे कि मेरे पर यासर मुमताज साहब वहाँ पर मौजूद थे। हमारा प्रोग्राम ज़्यादा बड़ा था, लेकिन दाई थी कि कम छुपी लुकी बात नहीं है। हम फरमा रहे थे। उसके बाद मैं चेयरमैन ज़कात और शहर हल्का नंबर 2 चौधरी अजीम नायब से गुजारिश करूँगा कि वहाँ अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। आने वाले तमाम मुकर्रीन से गुजारिश है कि जनाब वज़ीर हुकूमत साहब ने 4 बजे इस्लामाबाद एक प्रोग्राम में मीटिंग में शिरकत भी करनी है, लिहाजा मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ज्यादा मुबारकबाद है। आप सबको मुबारकबाद हो। आपका इलेक्टेड मेंबर नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं मेहमान खुसूसी चौधरी कासिम मजीद साहब, वज़ीर खजाना व इनलैंड रेवेन्यू, चौधरी सवार साहब, सदर जलसा, बाकी पीपल्स पार्टी के तमाम अहदेदारान, कारकुनान, मीडिया के साहिबान, सबको यूनियन काउंसिल फैजपुर शरीफ में अमनबार खुश आमदेद कहता हूँ। चौधरी कासिम मजीद साहब को नया कलमदान संभालने बाद दिल के अथाह से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब सदर बिशारत साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर महफिल जनाब लाला मोहम्मद सवार साहब, मेहमान खुसूसी हमारे भाई वज़ीर हुकूमत
चौधरी कासिम मजीद साहब, पंडाल में बैठे हुए बुजुर्गों, साफी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें इस बात की बेहद खुशी और मसरत है कि हमारे भाई जनाब चौधरी कासिम मजीद को जो नियाम कलमदान आजाद कश्मीर में वजीर खजाना की हैसियत से मिला है, मैं आजाद कश्मीर हुकूमत जनाब राजा मोहम्मद फैसल उठोर साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने चौधरी साहब को इतना बड़ा कलम दान देकर हमारे लिए ये एजाज की बात है। अल्लाह ताला के फजल करम से जिस तरह चौधरी साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से आजाद कश्मीर में जो ये अवामी हुकूमत कायम की गई है, मैं उम्मीद करता हूं कि 2026 के इलेक्शन में अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में दोबारा हुकूमत बनाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर जलसा आला सवार साहब, मेहमान खुसूसी वज़ीर हुकूमत कासिम मजीद साहब और दीगर कायदीन जो स्टेज पर बैठे, आज चौधरी कासिम मजीद साहब को एक नई वजारत और नई जिम्मेदारी का कलमदान सौंपा गया है। जिस तरह इससे पहले भी मुकर्रर ने कहा कि वाकई आप लोग इस मुबारक बात के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके चौधरी कासिम मजीद साहब को यहाँ से इलेक्ट करवाया और फिर चौधरी कासिम मजीद ने भी आपकी हक नुमाइंदगी का जो हक था वो अदा किया। हर आदमी का काम मुमकिन नहीं है कि हो जाए, हर शख्स को राजी रखना भी मुमकिन नहीं है। तरफ जाता हूँ मैं जनाब मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, साबिक मेंबर जिला कौंसिल चौधरी महमूद अहमद काजी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब चौधरी महमूद अहमद काजी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफें खुदा ताला के लिए जो तमाम जहानों का रब है। बलगुल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। आज की इस खूबसूरत तकरीब में मैं जनाब सदर महफिल लाला सवार खान, साबिक मेंबर जिला कौंसिल और मेहमान खुसूसी जनाब चौधरी कासिम मजीद साहब, आपको वेलकम भी कहता हूं और मुबारकबाद भी पेश करता हूं। मैं अपनी तरफ से और अपनी यूनियन काउंसिल के तमाम लोगों की तरफ से, बल्कि हल्का के तमाम लोगों की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। आज का ये साल, आज का ये महीना और आज का दिन हमारे लिए बड़ा खुशियों का दिन है कि अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से आप लोगों की मेहनत रंग लाई और आप लोगों के तामन की वजह से आज चौधरी कासिम मजीद साहब जो नया होता है, एक नहीं बल्कि
3 मिनिस्ट्री लेकर आपके पास आए। मैं इसमें अपनी पार्टी के तमाम जो बड़े हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और जनाब वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने चौधरी कासिम मजीद साहब पे एतमाद किया। और वैसे भी आप सब लोग जानते हैं कि जनाब वजीर आजम के साथ चौधरी कासिम मजीद साहब के दरीना और बहुत अच्छे दोस्ताना तल्कात हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इन पर एतमाद किया और हम दुआ गो हैं और उम्मीद करते हैं कि ये आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरें और इंशाअल्लाह आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। जिस तरह पहले इन्होंने हल्का की तमीर और तरक्की की है, आपके मसाइल हल किए हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी आपकी तमीर और तरक्की और आपके मसाइल में इसी तरह दिलचस्पी लेंगे। मैं इसी पर इजाजत चाहूँगा। वस्सलाम। चेयरमैन यूनियन काउंसिल पिनकोड चौधरी इसरार खालिक साहब से गुजारिश करूँगा। उसके बाद मैं मेयर बल्दिया इस्लाम चिकसवारी चौधरी नईम रुतियात साहब से गुजारिश करूँगा कि वो वज़ीर हुकूमत जनाब चौधरी कासिम जी साहब, आपको और पंडाल में बैठे हुए जितने भी मेरे बुजुर्ग दोस्त भाई यहाँ पे मौजूद हैं, सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। आपको एक आम जिम्मेदारी हुकूमत ने सौंपी है। पहले भी आपकी जिम्मेदारी थी लेकिन अब उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है। मैं समझता हूँ कि ये जो जिम्मेदारी आपके कंधों पे आन पड़ी है, इसको निभाना आपके लिए भी मुश्किल है और हमारे लिए भी मुश्किल है। हमारे कौंसलर हज़रात जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, अब उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने वार्ड्स में, पहले तो हमें जो है वो जवाब मिलता था कि हुकूमत जो है 3 पार्टियों की है, तो काम काज के हवाले से बड़ी मुश्किलात थी, लेकिन मेरे ख्याल में अभी ये मुश्किलात जो है वो हल होनी चाहिए। हमारे कौंसलर हज़रात जितने बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने काम काजों के सिलसिले में अपने कामों की निशानदेही करें। और कासिम जी साहब, हमें पूरे यकीन है कि आप उन काम काज के सिलसिले में जितना भी हो सका हम कोशिश करेंगे कि हल्के के अंदर जितने काम रहते, काम पहले भी बहुत हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो मजीद रहते हैं वो भी हमारी जिम्मेदारियों में शामिल हैं। और हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि इन 3 माह का जो हमारे पास टाइम है, क्योंकि 6 माह हुकूमत को रहते हैं, मेरे ख्याल में हमारे पास 3 माह का टाइम है। तो ये जो स्पीड शहबाज शरीफ साहब ने रखी हुई है, मेरे ख्याल में वही स्पीड हमें रखनी होगी, तब भी जाके ये मसाइल हल होंगे। मैं तमाम दोस्त अहबाब का म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से तमाम दोस्त जो यहाँ तशरीफ लाए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलाम। शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुख्तलिफ अल्फाज में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाया। उसके बाद मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मीरपुर के सदर जनाब यासिर मुमताज़ साहब से गुजारिश करूँगा कि वह अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। नहायत ही काबिल एहतराम वज़ीर हुकूमत जनाब कासिम मजीद साहब, सदर तकरीब हमारे बुजुर्ग और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा जनाब चौधरी सवार साहब, जितने भी इस तरफ या पंडाल में पार्टी के रहनुमा, वर्कर, कौंसलर, साफी हज़रात, आप तमाम को सलाम में अकीदत और साथ आपका जिस मोहब्बत, जिस बावकार तरीके से कासिम मजीद साहब का यहाँ पर इस्तकबाल किया, वो ना सिर्फ हमारे लिए काबिल फ़ख्र है बल्कि हल्का के लिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखते हो, चाहे वो दीगर जमातों से तल्लुक़ रखते हो, वो इसलिए क्योंकि कासिम मजीद साहब इस वक्त वज़ीर हुकूमत है, वो तमाम कातिब फ़िक्र और तमाम जमातों के जो वर्कर्स हैं उन सब के ही है वज़ीर हुकूमत है। यहाँ पर हमें जो हुकूमत में नुमाइंदगी मिली, मैं सिर्फ थोड़ा सा 21 से शुरू करूंगा। कासिम जी साहब, आप पर
अल्लाह की तरफ से खुसूसी अनायत है, अपने माँ बाप की तरफ से भी खुसूसी दुआएं। जब आप 2021 का इलेक्शन लड़े तो इस हल्का के अंदर जो हमारे मुखालिफ हैं वो इस हद तक कहते थे कि ये उस रेस में शामिल ही नहीं है, लेकिन अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे मनसब दे, अल्लाह ने वो उसमें मुख्तलिफ जमातों के लोग भी शामिल हैं। अल्लाह ने वो नीली छत वाला बड़ा मोतबर है, वही फैसले करता है। आज जब ये सारा जो इनके दरमियान मुज़ाकरात थे उनको जब अमली शक्ल में वहां पर जब रियासत में मंजूरी दी गई, उस कमेटी में आपका नुमाइंदा, इस हल्का का नुमाइंदा कासिम मजीद की शक्ल में मौजूद था, तो यह भी आपके लिए काबिल फख्र है कि हर उस अमल में जो रियासत के फैसलों में होता है आपका नुमाइंदा उसमें शामिल है। इन इल्फाज से जल्द नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए सदर तकरीर थोड़ा जा दस्तावेज आप मीडिया तक देखें। मेरे बुजुर्ग, मेरे वालिद साहब के चाचा मोहतरम लाला सवार खान साहब, काउंसलर साहिबान, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, चेयरमैन, पंडाल में बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, प्रेस के दोस्त, PID के दोस्त, इंतजामिया के जो अफसरान आए हुए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोग यहां पर तशरीफ लाए। मेरी परसों यासिर मुमताज साहब जो हमारे जिली सदर हैं और चेयरमैन नईम साहब से बात हुई तो मैंने इन्हें कहा था कि मैं हफ्ते वाले दिन शायद मीर पर आ जाऊं, इतवार को मैं हल्के में आऊंगा क्योंकि काफी सारी फौतगियां हुई हैं पिछले 1.5-2 माह से मैं नहीं आ सका। तो मैंने फातिहा ख्वानी भी करनी है और फिर सेक्रेटरीट में बैठ के चले हम आपस में लोग सारे मिल लेंगे। और जब मैं इधर बाहर आया तो मुझे नहीं था पता कि आपने एक प्रोग्राम इनकाद किया हुआ है। मैं इस पर भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तफसील के साथ जिली सदर साहब ने बात की, दीगर दोस्तों ने की, मेरे बाद सदर महफिल खुद बात करेंगे। फैसला किया कि कासिम को इलेक्शन लड़ाया जाएगा। तो मुझे नहीं था पता कि कल मैं वजीर बन के भी दोबारा इस जगह खड़ा होऊंगा। आज मैं जो कुछ हूं अल्लाह के करम से, उसके हबीब के सदके, अपने वालिदैन की दुआ से और आप लोगों की वजह से, ये आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का एतमाद, आप लोगों का प्यार, आप लोगों ने मुझे हौसला दिया, आपने मेरा साथ दिया, आप बुजुर्गों ने मेरी उंगली पकड़कर मुझे इलेक्शन कैंपेन में लेके गए, इन नौजवानों ने मेरा साथ दिया, तो ये सब आपकी वजह से है। मैं इस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस नाचीज को यहां तक पहुंचाया। मैं 2023 में जब आजाद कश्मीर के अंदर तब्दीली आई, एक मखलूत हुकूमत कायम हुई, मैंने और मेरी पूरी पार्टी ने, हमारी जो पार्लिमानी पार्टी से 13 रुकनी थी, हम लोगों ने वोट अपनी क़ियादत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पे दिए और पूरी दयानतदारी के साथ, खुलूस नीयत के साथ हमने 30 माह उस हुकूमत के साथ चले। और अक्सर बेशतर ये पता भी है आप सबको कि ये कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी के 3 वज़राए
जो हर वक्त मुश्किल वक्त में भी आगे आकर खड़े हो जाते हैं अगर हुकूमत पर कोई मसला हो। गुजारिश है मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, हुकूमत में आना ना आना ये किस्मत के फैसले भी हैं। हर जमात की ख्वाहिश है कि उसकी जमात हुकूमत के अंदर आए। आजाद कश्मीर के अंदर जो माहौल बन चुका था, 29 सितंबर को अवामी एक्शन कमेटी ने कॉल दी, 4 तारीख को मायदानामा हुआ। यह तीसरी बार हुआ हमारे साथ, जहां पर उस हुकूमत की अच्छे कामों के हम जिम्मेदार हैं, जहां पर गलत है, चाहे मेरी मुशावरत थी या नहीं थी, उसकी भी जिम्मेदारी हम मानते हैं। मेरे हल्का इंतखाब के अंदर दूसरी बार मर्डर हुआ। मैंने 29 से 2 दिन पहले यह कहा प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि मेरे हल्के के अंदर कोई रुकावटें खड़ी नहीं करनी। जो लोग अवामी एक्शन कमेटी के साथ जाना चाहते हैं, जुलूस के साथ जाना चाहते हैं, वो जाएं, आजादी है। बहरहाल मेरा वो अजीज फरीद जो पलाग का राशि था और शहीद हुआ। 4 तारीख को एक एग्रीमेंट हुआ। 5 की रात को मैं आपको अल्फन कहता हूं कि मैंने ये फैसला किया था कि मैं घर जाऊंगा, वालिद साहब से बात करूंगा और उसके बाद मैं रिजाइन कर जाऊंगा। मैंने नईम साहब को भी फोन पर बताया और यासिर मुमताज साहब को भी। मैं कहा अब मैं मजीद नहीं जा सकता। मैंने अपने घर के अंदर वजारत उज़्मा भी देखी, वजारतें भी देखी, स्पीकरशिप भी देखी, अपोजिशन भी देखी। मेरे वालिद साहब सदर जमात के, मैं खुद मिनिस्टर था, मुझे टाइटल लग गया था। मेरी को जो डिमांड थी हल्के की, जो इज्तिमाई चीजें थी, मैंने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं कामयाब था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी आजाद कश्मीर का इजलास हुआ। उसमें यह फैसला किया गया कि आए रोज हम ये चीज अब बर्दाश्त नहीं कर सकते कि रियासत और रियासत की अवाम आमने सामने खड़े हुए। जो इंतजामिया है वो भी हमारी है, जो लोग हैं वो भी हमारे हैं। इस साइड से बंदा अगर लाश गिरे या इस साइड से गिरे, दोनों तरफ से नुकसान हमारा हो रहा है। तो हमने ये फैसला किया कि हम हुकूमत से अलग की इख्तियार कर जाएंगे। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ देती तो वो हुकूमत भी ना चल सकती और शायद असेंबली भी ना होती। हमारे पास 2 रास्ते थे, या अपनी सियासत को बचाते या अपनी रियासत को बचाते। सियासत अगर बचानी होती तो हम उसी हुकूमत में बहसीत वजीर रहते और दूसरे या तीसरे महीने में मुल्क की इख्तियार कर जाते। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि जो 74 का एक्ट आजाद कश्मीर का आइन है, ये जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने दिया था और आज वो वक्त आ पहुंचा है कि उस आइन की भी हिफाजत की जाए, उस रियासत की भी हिफाजत की जाए। तो हमने रियासत संभालने के लिए हम लोग आगे बढ़े। हमें बड़ा कहा गया कि ये आप फैसला क्यों कर रहे, 6-7 माह की हुकूमत है, अगले इलेक्शन में फर्क पड़ेगा। तो फिर भी हमारे चेयरमैन साहब, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब और हमारी लीडर मोहतरमा फरियाद तालपुर साहिबा ने और पार्लिमानी पार्टी की मुशावरत से हमने ये फैसला किया, हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और हमने एक्सेप्ट किया। और आजाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई और फैसल मुमताज राठौर इसके वज़ीर आज़म बने और मुझे भी उसका काबीना में नुमाइंदगी दी गई। आपके हल्का इंतखाब से 2 वजीर बने, एक मैं और एक मेरी बहन नबीला अयूब साहिबा। ये भी आपको क्रेडिट जाता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं वज़ीर आज़म साहब का, चेयरमैन साहब का, सदर जरदारी साहब का और बिलखुसूस मोहतरमा फरियाद तालपुर साहिबा का कि उन्होंने मुझे वज़ारत खजाना, इनलैंड रेवेन्यू और कश्मीर बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बनाया। जो मेरे पर उन्होंने एतमाद किया, मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा उस एतमाद पर पूरा होता। और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। ये मेरे पे एतमाद नहीं, हल्का नंबर 2 के लोगों पे एतमाद है कि आपके नुमाइंदे को उन्होंने आजाद कश्मीर की सबसे तगड़ी वजारतें दी। इंशाअल्लाह ताला जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ हमारे मायदे हुए
ये आपको क्रेडिट जाता है। हेल्थ कार्ड 2024-25 के बजट में भी हमने रखा पैसा, 2025 और 26 के बजट में भी हमने पैसे रखे। मेरा अच्छा वक्त गुजरा चौधरी अनवारुल हक साहब के साथ। आज मैं कहूं कि वो गलत था या जो भी था, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, पर ये अल्लाह का खुसूसी करम हुआ कि जब ये काबीना बनी, हमने पहले काबीना के इजलास में हेल्थ कार्ड की जायगी की मंजूरी दे दी। अगले 10-15 दिन तक इंशाअल्लाह ताला उसमें पैसा ट्रांसफर हो जाएगा और हेल्थ कार्ड आजाद कश्मीर के सब लोगों को दिया। हमने उसमें ये नहीं किया कि कोई छोटा है, बड़ा है या कौन से तबके से है। हर शख्स को हेल्थ कार्ड की सहूलत होगी एक लिमिट के अंदर। दूसरा जो मेरे पास बैंक है, कश्मीर बैंक का भी रियासत के लोगों की ये डिमांड थी कि आजाद कश्मीर बैंक को शेड्यूल किया जाए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, जितना उसका शुक्र अदा करूं वो कम है कि ये इस नाचीज के हिस्से में चीज आ रही थी। स्टेट बैंक ने 2 कंडीशंस रखी थी। एक तो कश्मीर बैंक के असासे 10 अरब रुपया होना चाहिए, और दूसरा कश्मीर बैंक को शेड्यूल बैंक करने के लिए आपको कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम करना पड़ेगा। कोर बैंकिंग का एग्रीमेंट हमारे पिछले वज़ीर खजाना माजिद खान साहब कर गए थे। इसके लिए 2 अरब 90 करोड़ की शॉर्टेज थी। जब तक वो 2 अरब 90 करोड़ हम अकाउंट में नहीं डालते, तब तक हम एक स्टेप आगे नहीं जा सकते थे। तो बैसियत वज़ीर खजाना, क्योंकि फाइनेंस मेरे पास है, मैंने सेक्रेटरी खजाना से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि फलां मंथ से हम पैसे शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने अपने वज़ीर आज़म साहब को ये बात बताई और वज़ीर आज़म साहब ने काबीना में लगी और पूरी काबीना ने 2 अरब 90 करोड़ शिफ्ट कर दिया, जो कल या परसों कश्मीर बैंक के अकाउंट में चला जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इस माह के आखिर में या अगले माह स्टेट बैंक के गवर्नर से मिले और अपनी शेड्यूल वाली दरखास्त जमा कराएं। ये कश्मीर बैंक आपका इंशाअल्लाह ताला शेड्यूल हो जाएगा। इसके अंदर रियासत के अंदर इसमें रोजगार के मौके भी आपके पास आएंगे और लोगों को आसानियां पैदा होंगी। जो फॉरेन से लोग पैसे भेजते, जब ये शेड्यूल बैंक हो गया तो इंशाअल्लाह ताला ये एक बहुत बड़ा इदारा बनेगा आजाद कश्मीर का। दूसरा जो महकमा मेरे पास है, महकमा इनलैंड रेवेन्यू एक्साइज एंड टैक्सेशन, ये वो महकमा है जिसने आजाद हुकूमत को पैसा कमा कर देना है। एक्सचेकर में 101 में पैसे डाल के देने। 85 अरब रुपए का इस माली साल का टारगेट है कि 85 अरब रुपए आप लोगों ने इकट्ठा करके एक्सचेकर में 101 में हमने टैक्सेस की मद में हम लोगों ने जमा कराना है इस बैंक में। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि 85 से ऊपर ही जाए, 85 से नीचे ना। मेरे बड़े भाई रहमान साहब ने बात की इंतजामिया के हवाले से। इंतजामी अफसरान मौजूद है। मैं पहले भी यही बात कहता था और आज भी ये बात कहता हूं, मेरे किसी मुखालिफ के साथ भी ज्यादती नहीं करनी और ना ही मेरे किसी वोटर के साथ करनी है। अपने दफातर खुले रखे। जो पहले मजबूरियां थी कि 3 रुकनी हुकूमत थी, बेशुमार मजबूरियां थी, ये मैं क्लियर कट मैसेज देता हूं। अगर मुझे शिकायत आई किसी की भी कि किसी शख्स के साथ ज्यादती हुई है, फिर वो बंदा इधर नहीं रहेगा। ये क्लियर कट है, चाहे वो मेरा वोटर है या नहीं वोटर। आज शख्स का काम उसकी दहलीज में होना चाहिए। दरवाजे वज़ीर आज़म हाउस के भी खुल गए, वुज़रा के भी खुले हुए और इंतजामी अफसरान के भी दरवाजे आवाम के लिए खुलेंगे। आप बेफिक्र है रहमान साहब, तुम्हारा भाई इतना कमजोर नहीं। जब अपोजिशन करनी हुई मैं आपको खुद बताऊंगा कब अपोजिशन करनी है। हमने इलेक्शन के अंदर जाना है और यह भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं इंशाअल्लाह ताला। यह बात आप लोग याद रखना, यह हुकूमत 2026 के इलेक्शन तक नहीं है, 2031 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो मायदा हुआ है, मेरे वज़ीर आज़म ने, मेरी काबीना ने मुझ पर एतमाद किया, क्योंकि पहले वज़ीर आज़म साहब काबीना की तरफ से उस कमेटी के चेयरमैन थे, अब वो वज़ीर आज़म बन गए, उस कमेटी में मुझे भेजा गया। 2 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई है और इंशाअल्लाह ताला जो हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है
चेयरमैन बिलावल साहब का भी हुक्म है, सदर जरदारी साहब का भी है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी है कि मन वानो उस पर अमल दरामद करेंगे इंशाअल्लाह ताला अपने वसाइल के अंदर रहते हुए। रह गई हल्का इंतखाब के काम काज की बात, मैंने 30 माह में भी कोशिश की है। इंशाअल्लाह ताला मैं जिस दिन वज़ीर आज़म साहब को अपने हल्का इंतखाब के अंदर लेकर आऊंगा, मैं ऐलान नहीं करवाऊंगा वज़ीर आज़म से, वज़ीर आज़म प्रैक्टिकली आपको नोटिफिकेशन चीजों के दे के जाएगा इंशाअल्लाह ताला। यह मेरा आपसे वादा है। अगले दिनों में हम तालीमी इदारे भी आपके अपग्रेड कर रहे हैं, एजुकेशन पैकेज और एजुकेशन पॉलिसी हम लॉन्च कर रहे हैं, उस पर भी कमेटी बनी, हम काम कर रहे हैं। 1 हफ्ते तक वो काम मुकम्मल हो जाएगा और काबीना के अगले इजलास में हम फंड्स की मंजूरी दे देंगे कि आजाद कश्मीर के अंदर जो एजुकेशन पैकेज हमने देना है नीलम से लेकर बरनाला तक, इंशाअल्लाह ताला उस पर मन व अमल होगा और नीड बेसिस पर हम लोग इदारे अपग्रेड करेंगे। आप बेफिक्र है, मुझे पता है मैंने क्या क्या काम करने। मेरे बुजुर्ग साबिर शाह साहब, इस्लामगढ़ कॉलोनियों की आपने बात की, वो चौधरी मजीद साहब थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने LOC से मुतासरा लोगों को 2000 रुपया कनाल कॉलोनी के अंदर प्लाट दिए। आपने देख लिया 2016 से अभी तक मैंने पिछली गवर्नमेंट में बहुत कोशिश की पर मैं कामयाब नहीं हो सका। नून लीग की हुकूमत रही, उन्होंने 5 लाख आप पे टैक्स लगाया। उसके बाद 2 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, उन्होंने उसको इंडोर्स किया, किसी ने आपका टैक्स खत्म नहीं किया। मैं वज़ीर आज़म साहब से पहली फुर्सत में ये बात करूंगा कि जो इस्लामगढ़ कॉलोनियों पर टैक्स लगा हुआ है, जो 2011-12 के अलॉटमेंट के मुताबिक था, उसको इंशाअल्लाह ताला बहाल कर दूंगा। आपको मेरी पूरी कोशिश है कि जब वज़ीर आज़म साहब आए वो चीज साथ लेकर आए। मैं पिछली हुकूमत में जाहिर बात है मेरे पास वो यासिर साहब ने ठीक कहा, सारे कहते थे कि 2 लोग इसके पास वजारत है, मेरे को उस वक्त वजारत का इतना बोझ नहीं था, वो वजारत मीरपुर के अंदर थी, तो मैं सुबह मीरपुर के ऊपर बैठ जाता था, बाद में हल्के में होता था। अब जो मेरे पास वजारत है, वजारत खजाना, और वजारत इस खजाना से होकर गुजरती है। फिर पार्टी की तरफ से भी मेरे पे जिम्मेदारी है कि मैंने सिर्फ हल्का इंतखाब के अंदर नहीं रहना, हमने आजाद कश्मीर के 33 जो हल्के उसके अंदर जाना है, लोगों के काम करने। खाली 1 सीट से हुकूमत नहीं बनेगी, हम अक्सरियत लेंगे जो अगली बार हुकूमत बनाएंगे। तो थोड़ा सा मुझे 4, 5, 6 हफ्ते टाइम दें, इस पे नाराज नहीं होना। मुझे उधर बैठने दे जहां पर मैं बाकी हल्कों के लिए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहा हूं, मंजूरियां दे रहे, वहां पर मैं बैठकर अपना हल्का इंतखाब के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपके काम काज हैं, वो इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल होगा और आपको जमीन पर नजर आएंगे। मैं अपने मुखालफिन का भी शुक्रिया अदा करता हूं, अल्लाह उनको खुश रखे। मैं किसी उस चीज में नहीं जाना चाहता कि वक्त जाया करूं। मुझे 3-4 दिन पहले जफर अनवर साहब का फोन आया था। एक तो उन्होंने फोन किया मेरे वालिद साहब की सेठ के पूछने के लिए, और दूसरा उन्होंने मुझे मुबारक दी, और जो उसने अल्फाज मुझे कहे, मैं सच्ची बात है उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा जी आपको जो महकमा मिला खजाना इंडियन रेवेन्यू, मैं कहा ठीक है, मैं हंसना शुरू हो गया। कहते नहीं ये बहुत बड़ी वजारत है और ये हमारे लिए एजाज है कि कासिम जी का 2 करोड़ खजाना इंडियन रेवेन्यू उसके पास है। मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, दीगर लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी ये टाइम है, इलेक्शन को आखिरी 3 महीने में हम दूसरे के खिलाफ कंपेयर करेंगे। आए मिलकर, ना सिर्फ इस हल्का इंतखाब के अंदर बल्कि रियासत के अंदर हम लोग मिलकर काम करें। और आपने देखें जब से हुकूमत आई है पिछले 10-12 दिन से, जनाब वज़ीर आज़म जिला नीलम के, जिला बाग के, अब्बासपुर के, अजीरा के, और अवाम का रद्द अमल आप देख रहे हैं। अवाम खुश है और इसीलिए हमने हुकूमत दी थी कि इस रियासत की अवाम का जो एतमाद है वो रियासत के बाहर होना चाहिए, मुल्क के पाकिस्तान के साथ रिश्ता मजबूत होना चाहिए, और इंशाल्लाह ये रिश्ता मजबूत होगा और कायम और दायम रहेगा इंशाल्लाह ताला। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपका अजीज हूं,
आपका बेटा हो, आपका भतीजा हो, आपका भाई हो। मुझसे अगर कोई गलती हुई है जानने में अनजाने में, मैं माजरत चाहता हूं। जो बंदा अगर काम करे उसका कई बार मूड भी ऑफ होता है, उसे में भी होता है। कई बार मैं अगर अपने किसी बंदे के साथ नाराजगी का इजहार करता हूं तो मैं उसके साथ ना करूं तो किसके साथ करूं? मैं मीर पर जाके नहीं कर सकता नाराजगी का इजहार, मैं मुजफ्फराबाद नहीं कर सकता। मैंने फिर आपके साथ ही आकर अपना दावा जिताना है। मेरा आप पे दावा है, आपका मेरे पे दावा है। मेरा मरना जीना आपके साथ है। जब तक इस बुत में जान है ये आपकी खिदमत करेगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी अगले हफ्ते डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर साहब मौजूद है, चौधरी खुशनूर साहब। अगले हफ्ते फैजपुर यूनियन काउंसिल में हम जलसा कर रहे हैं, हमारे साथ लोग शामिल हो रहे हैं। वो खुशनूर साहब हफ्ते वाला दिन रखना है, इतवार वाला आप सारे आपस में मिलकर फैसला करें। हर वीकेंड का शेड्यूल रखें। जो साथी हमारे साथ आना चाहते हैं वेलकम। बाकी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए, मेहरबानी करके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तहसील हल्का 2 और हल्के की यूनियन काउंसिल वाइज वार्ड वाइज तंजीम साजी मुकम्मल कर दें। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ खबरियां मिलेंगी, मुतमिन रहे आप लोग इंशाअल्लाह ताला। जो आपकी डेवलपमेंट्स का काम है मैंने डिपार्टमेंट्स को बता दिया कि वो रोड्स का काम है, जो भी है। 2-4 दिन पहले इस्लामगढ़ में एक दुकान को आग लगी शॉर्ट सर्किट में। अब मैं इसमें कोई शक नहीं, तनवीर इलियास साहब उस वक्त वज़ीर आज़म ने 112 के दफ्तर का ऐलान किया था। आज तनवीर इलियास साहब किधर है? हमारे साथ। मैंने उसी तजवीज को आगे किया था पर ना हो सका, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके साथ कमिटमेंट की है उसको पूरा करेंगे। मैंने सेक्रेटरी 112 चौधरी फरीद को बता दिया, वो होगा। गाली निकालने से, किसी की उधर चौक में कहना शलवार उतारने से ये आपकी इज्जत नहीं होती। ये गालियों का टाइम फिर कभी रख लेना। न्यू टाउन्स के अंदर आपके काम जारी है, ये भी मैं ओपनली कहता हूं। मुझे अपनी रिपोर्ट मिलती है, मैं सोशल मीडिया वगैरह पढ़ता हूं। मेरी अपनी यूनियन काउंसिल फैजपुर सीटी रोड की शिकायत आई, डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर साहब मौजूद है, मैंने उसे फोन किया, काउंसिलर साहब को किया, चेयरमैन को किया और महकमे को कि काम रखवाएं और उस पर जो क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करना। जो आपकी डेवलपमेंट के काम है वो इंशाअल्लाह ताला जारी भी है और मजीद में आपको प्रोजेक्ट्स दूंगा इंशाअल्लाह ताला, आप बेफिक्र है। पर हमने अपनी सफू में इत्तेफाक पैदा करना है और हर शख्स ने इस तरह पहले मेहनत करते रहे, हमें अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप पर भारी जिम्मेदारी है। मैं वज़ीर आज़म साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं और बिलखुसूस काबीना के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो काबीना के मुझसे सीनियर्स लोग हैं वो जो इत्तेमाद करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने फैसल राठौर साहब को वज़ीर आज़म बनाकर नौजवानों पर एतमाद का इज़हार किया। ये नौजवानों को चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मौका दिया कि नौजवानों को मैं मौका देता हूं, आप परफॉर्म करें। और चेयरमैन की हमें सख्ती से हिदायत भी है कि अगर मुझे पता लगा कि तुम लोग काम नहीं कर रहे या वज़रा अपने दफ्तर नहीं बैठ रहे तो फिर मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। तो क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे दफ्तर बैठना चाहिए, सब वज़रा बैठ रहे ताकि हम लोगों के काम काज कर सकें। तो अगले दिनों में चौधरी साहब आ जाएंगे। मैं सब दोस्तों का यह भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे वालिद साहब आपके बुजुर्ग हैं, आपके भाई हैं, आपके लीडर हैं, मेरे लीडर हैं। वो बीमार हुए, जिन लोगों ने फोन पर उनका हाल पूछा, जो प्रैक्टिकली खुद चले गए उधर हॉस्पिटल में इस्लामाबाद गए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आपकी दुआओं का नतीजा है। अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा नई जिंदगी दी, ये आपकी दुआओं की वजह से। तो कोशिश है वज़ीर आज़म साहब को दिसंबर के यानी जनवरी के पहले हफ्ते में लेकर आएंगे, वो हम आपस में मुशावरत कर लेंगे। पर ये है ये वज़ीर आज़म एक तो वज़ीर आज़म की हैसियत से आएगा, दूसरा इस वज़ीर आज़म का आपके साथ 45-50 साल पुराना रिश्ता है। इनके वालिद साहब मुमताज राठौर चौधरी मजीद साहब के दोस्त थे, भाई थे। आज उसका बेटा आ रहा है
और ये भी तारीख देखिए आप, ये उस नीली छत वाले के फैसले होते हैं। मुमताज राठौर साहब 1990 में वज़ीर आज़म बने, मैं आके लाला सवार से पूछ रहा था, कंफर्म कर रहा था। उस वक्त चौधरी मजीद साहब उनकी काबीना में वज़ीर खजाना के तौर पर आए। आज वो वज़ीर आज़म बना, चौधरी मजीद का बेटा वज़ीर खजाना के तौर पर उसके साथ आ गया। ये तारीख है, हम सब ने मिलकर आपस में इस हल्का इंतखाब को लोगों की खिदमत करनी है और इस जमात को आगे लेकर चलना है। एक बार फिर आपका शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कायम व आबाद रखे। जो आपके मसाइल हैं, मैं जो सोशल मीडिया के दोस्त हैं, वीलॉगर्स हैं, प्रेस के दोस्त हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपको कोई शिकायत है, कोई कमी पेशी है, तो आप मुझे बताएं। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि हम उस पर अमल दरामद करें और उस दिलों को दूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सदर महफिल लाला सवार खान साहब से दरख्वास्त करूंगा वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया। मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर ख़ज़ाना इनलैंड रेवेन्यू चौधरी कासिम मजीद साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम मौज़ीन, चेयरमैन साहिबान, काउंसलर साहिबान, हल्का के तमाम नुमाइंदा वफद जो यहाँ मौजूद हैं। आज ये जलसा आम नहीं है, ये नुमाइंदा लोगों का इज्तिमा है। मैं तमाम को अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कासिम साहब के इशरार पर मैं कुर्सी पर बैठ गया, क्योंकि मेरी सेहत अगर ठीक होती तो मैं लंबी चौड़ी बातें करता। तमाम दोस्तों का हैसियत मेज़बान आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वक्त निकाल कर इस महफिल की रौनक को दोबारा किया और चौधरी कासिम मजीद साहब के ख्यालात सुने। कासिम साहब हम उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने आपको चौधरी मजीद साहब का जानशीन बनाने में तौसीक की मोहर जो है वो सख्त की थी। हम खुश हैं कि आपने अपने वालिद साहब का भी भरम रखा, उनकी इज्जत का भी ख्याल रखा और हमारे जैसे कारकुनों का भी ख्याल रखा और दिन रात एक करके आपने जानफशानी से लोगों के मसाइल हल किए, हल्कों के मसाइल हल किए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम लोगों से इल्तिमास करता हूँ कि आइंदा आने वाला वक्त जो है वो भी बड़ा अहम है। चौधरी साहब को अच्छी वजारतें मिली हैं, जितनी वजारतें मिली हैं इतना बोझ भी होता है, इतना काम भी होता है और हम यकीन रखते हैं कि चौधरी साहब अपनी हिम्मत और अपना जो उनका जो विजन है उसके मुताबिक काम करेंगे और लोगों के मसाइल हल करेंगे। दुनिया में लोगों के मसाइल या उनके काम करने से ज़्यादा और कोई अहम चीज़ नहीं होती। मैं तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए महफिल को इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। जितने सल्का से दुनिया से पर्दा कर चुके सब पेश करके तो बोलो मकबूल फरमा। और मेरे पुत्र चौधरी मजीद साहब से खानदान से जितने दुनिया से पर्दा कर चुके उन्होंने भी पाक पूरा पेश मकबूल कश्मीर में फ़लस्तीन में जितने शहीद हो चुके सब दिनों में पाक पेश करके यार अभी इस पाक कलाम के सदर चौधरी अब्दुल मजीद साहब से काबिल हाजिरा होता फरमा, आसानियाँ अता फरमा। यार मेरे आलमीन अपने महबूब के सदके परवरदिगार आलम लोगों के जो हुकूक के लिए जदोजहद में उसमें कामयाबी कामरानी हिम्मत जो इस्तिकामत अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह।